मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज पुनः उपस्थित हूँ मैं साइंटिफिक शायरी पार्ट 2 लेकर। 5 साइंटिफिक शायरी आपको सुनाने वाला हूँ। आखिर तक सुनिए, पता नहीं आपको कौन सी साइंटिफिक शायरी ज़्यादा अच्छी लगे। तो लीजिए सुनिए आज की पहली साइंटिफिक शायरी, जो कुछ इस कदर है। वो मेरी जिंदगी में आकर न्यूक्लियस बन गई। वो मेरी जिंदगी में आकर न्यूक्लियस बन गई। मैं इलेक्ट्रॉन बनकर काट रहा हूँ चक्कर। वो मेरी जिंदगी में आकर न्यूक्लियस बन गई। मैं इलेक्ट्रॉन बनकर काट रहा हूँ चक्कर। रदरफोर्ड के अनस्टेबल एटॉमिक मॉडल की कसम। आप सबको पता है रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो अनस्टेबल था। रदरफोर्ड के अनस्टेबल एटॉमिक मॉडल की कसम, न्यूक्लियस में गिरकर मिट जाने का है डर। न्यूक्लियस में गिरकर मिट जाने का है डर। वो मेरी जिंदगी में आकर न्यूक्लियस बन गई। मैं इलेक्ट्रॉन बनकर काट रहा हूँ चक्कर। मैं इलेक्ट्रॉन बनकर काट रहा हूँ चक्कर। आज की दूसरी साइंटिफिक शायरी सुनिए। जो आग लगी है इस जमाने में, जो आग लगी है इस जमाने में, अग्निशामक अर्थात फायर ब्रिगेड को, अग्निशामक को वक्त लगेगा उसे बुझाने में। जो आग लगी है इस जमाने में, अग्निशामक को वक्त लगेगा उसे बुझाने में। पेड़ से एप्पल को नीचे गिरते हुए देखकर, पेड़ से एप्पल को नीचे गिरते हुए देखकर झूम उठा था न्यूटन ग्रेविटी समझाने में। झूम उठा था न्यूटन ग्रेविटी समझाने में। मगर आजकल के कुछ शैतान बच्चे ये सोचते हैं कि एप्पल के जगह पर अगर कोई नारियल गिरा होता और डायरेक्ट न्यूटन के सर पे गिरा होता तो आज फिजिक्स इतना जटिल नहीं होता। मगर ये सोचना गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा हुआ हमें ग्रेविटी का सिद्धांत मिला। सुनिए आज की तीसरी साइंटिफिक शायरी, जो कुछ इसी बिरादरी की है। न्यूटन को वक्त लगा था, न्यूटन को वक्त लगा था ग्रेविटी समझाने में। न्यूटन को वक्त लगा था ग्रेविटी समझाने में, कम वक्त लगा था ग्रेविटी समझाने में। न्यूटन को कम वक्त लगा था ग्रेविटी समझाने में। बहुत वक्त लगता है रूठे हुए यार को मनाने में। बहुत वक्त लगता है रूठे हुए यार को मनाने में। आप सभी को अनुभव होगा, खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। न्यूटन को कम वक्त लगा था ग्रेविटी समझाने में। बहुत वक्त लगता है रूठे हुए यार को मनाने में। यार को मनाने में गति के नियम की तरह वो चलती और चलाती है। गति के नियम की तरह वो चलती और चलाती है। कभी फर्स्ट लॉ, कभी सेकंड लॉ, कभी थर्ड लॉ। पता नहीं कब कौन सा नियम अपने ऊपर अप्लाई कर देगी। न आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, न मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। इसलिए कहा है, गति के नियम की तरह वो चलती और चलाती है। हमें वक्त नहीं लगता हर जगह फिसल जाने में। हमें वक्त नहीं लगता हर जगह फिसल जाने में। न्यूटन को कम वक्त लगा था ग्रेविटी समझाने में। न्यूटन को कम वक्त लगा था ग्रेविटी समझाने में। अब आज की चौथी साइंटिफिक शायरी सुनिए। आप सबको पता है यूरेनियम का इस्तेमाल एटम बम बनाने में किया जाता है। मैंने यूरेनियम का इस्तेमाल शायरी बनाने में की है, कैसे वो सुनिए। मन की भावनाओं को, मन की भावनाओं को यूरेनियम मत बनाओ। मन की भावनाओं को यूरेनियम मत बनाओ। किसी दिन बनकर एटम बम
फूट जाएगा। मन की भावनाओं को यूरेनियम मत बनाओ, किसी दिन बनकर एटम बम फूट जाएगा, फूट जाएगा। ग्रेफाइट बनके इतराओ न खुद पर इतना, ग्रेफाइट बनके इतराओ न खुद पर इतना। डायमंड बनो, डायमंड बनो, वरना सारा बंधन टूट जाएगा। डायमंड बनो, वरना सारा बंधन टूट जाएगा, टूट जाएगा। आज की पांचवी और आखिरी साइंटिफिक शायरी समर्पित करता हुआ आपको, सुनिए। उसकी तिरछी नजर, उसकी तिरछी नजर। मैं किसकी तिरछी नजर की बात कर रहा हूं, ये आप सब अच्छी तरह समझ रहे हैं ना? पक्का? तो सुनिए। उसकी तिरछी नजर कितनों को हलाल कर देती है, उसकी तिरछी नजर कितनों को हलाल कर देती है। एसिड जैसे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। उसकी तिरछी नजर कितनों को हलाल कर देती है। एसिड जैसे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। गैलीलियो का टेलीस्कोप लगाकर, गैलीलियो का टेलीस्कोप लगाकर सभी देखते हैं उसे, क्योंकि उसको देखना इतना आसान नहीं है, इसलिए लोग दूर से दूरबीन लगाकर उसका दीदार करते हैं। गैलीलियो का टेलीस्कोप लगाकर सभी देखते हैं उसे, उसके आंखों की गुरुत्वाकर्षण कमाल कर देती है, उसके आंखों की गुरुत्वाकर्षण कमाल कर देती है। उसकी तिरछी नजर, उसकी तिरछी नजर कितनों को हलाल कर देती है। उसके आंखों की गुरुत्वाकर्षण कमाल कर देती है, उसके आंखों की गुरुत्वाकर्षण कमाल कर देती है। मित्रों, उम्मीद है आपको मेरी ये साइंटिफिक शायरी पसंद आएगी। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।